हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के चैनल देखने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो अलजेब्रा का है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर स्टार्ट करने के फॉर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो अभी तक जो क्लास 10th मेरे चैनल पे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री से मेरा ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम द ज्योमेट्री, हमारे पास देखिए दो सब्जेक्ट होते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा बट उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है यहाँ पे फॉर द क्लास 10th के लिए, यहाँ पे हमारे पास दो सब सब्जेक्ट होते हैं, डेट इज द अलजेब्रा एंड सेकंड हमारा होता है ज्योमेट्री। अभी तक इस चैनल पे अलजेब्रा से रिलेटेड मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर अपलोड किया, डेट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपलोड किया है। एंड फ्रॉम द ज्योमेट्री यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 डेट इज द सिमिलैरिटी मैंने अपलोड किया है। सेकेंड चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम और एक और जो फिफ्थ चैप्टर दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतने चैप्टर मैंने अपलोड किया है। अभी हम लोग इसमें अपलोड करने वाले हैं जो आपको स्टार्ट कर रहा है इंट्रोडक्शन, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके अलजेब्रा के और ज्योमेट्री मिला के 1 2 3 4 चैप्टर्स कर दिए हैं। एंड यहाँ से हम लोग चैप्टर नंबर 1 और बाकी चैप्टर को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो यहाँ पे जो चैप्टर्स होंगे आपके मतलब अल्टरनेट डेज पे इवनिंग 4 o'clock को, इवनिंग 4 o'clock को जो भी वीडियो होंगे वो पब्लिश होंगे ओनली फॉर द क्लास 10th के लिए। एंड व्हाट अबाउट द क्लास 12? क्लास 12 के वीडियोस अपलोड करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जो कि मॉर्निंग में 10 o'clock को मैं अपलोड करूंगा। अभी हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर, हमारे चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इक्वेशन का मीनिंग बताता हूँ। कभी इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर इक्वल टू का साइन कहीं पर भी आ रहा है, मैथमेटिक्स में कहीं पे भी इक्वल टू का साइन आ रहा है, मींस वो इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मीन्स वो इक्वल का साइन आ रहा है, मीन्स वो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। लीनियर का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि कोई भी वेरिएबल से, तो वेरिएबल का जो पावर होगा, अगर वो पावर 1 है तो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। वेरिएबल के पावर, वेरिएबल का सर मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x, तो ये 3x में जो 3 है, दिस 3 इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट, और यहाँ पे जो x है दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो अगर कोई वेरिएबल का जो पावर दैट इज 1 है तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर। अगर सपोज इसका पावर स्क्वायर होता प्लस 5 इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे लीनियर का मीनिंग समझ गए, स्क्वायर इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में तो दो वेरिएबल होंगे, एक सिंगल वेरिएबल नहीं होगा। जो आपको क्लास 6 स्टैंडर्ड तक था वहां पे आप सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे क्या आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए कैसा होता है इसका फॉर्मेट, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये क्या होता है? इसको जनरल फॉर्मेट होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट जो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द जर्नल फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जर्नल फॉर्म ऑफ नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जर्नल फॉर्म है। यहाँ पे आपका ए बी एंड सी ये क्या होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे ए और भी जीरो नहीं हो, क्योंकि हम लोग टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जीरो नहीं होंगे, ये दो वैल्यूज हमें दिखने चाहिए, तो इनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलेंगे। अगर एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो मतलब वो क्या है? वन वेरिएबल चैप्टर है।
हमने देखा चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या होता है, मैंने कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं। जो चैप्टर कवर किए हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप वो चैप्टर देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे इस चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें टोटल एक्सरसाइज कितने हैं। सो यहाँ पे हमें है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.4। अब इन एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको हम लोग साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये सर साइमल्टेनियस मेथड क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल मेथड, मतलब इसको सॉल्विंग जो करेंगे उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। और एक सब्स्टिट्यूशन होता है जो आपको है नहीं, अगर आपको सीखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है तो कमेंट में मेंशन करेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कैमरा ना हमें थोड़ा बहुत हिल रहा है हवा से, नहीं ये बहुत पतली है ना इसकी डंडी, वो अच्छा था, बहुत मजबूत था वहाँ। ठीक है, अभी 1.3 यहाँ पे हम देखें क्रैमर्स रूल, मतलब क्रैमर्स रूल के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये जो तीनों मेथड, इनमें से एक आध क्वेश्चन तो आते हैं, मतलब 2 मेथड तो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा ना, साइमल्टेनियस मेथड को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा रहेगा x + 1/x 1/y = 1/5, या फिर यहाँ पे कभी कभी ऐसा रहेगा =5। इस तरह के क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड द एंड लास्ट एक्सरसाइज रहेगा, वहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जो हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग से फ्रॉम द एक्सरसाइज 1 to 4 जो भी हमने सीखा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इसके एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं वो हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। अभी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए वो कंसेप्ट आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 एग्जांपल लेता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। पहला एग्जांपल है, सपोज कोई क्वेश्चन है x + 3 = 5, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है। सेकंड, या तो ऐसा x - 3 = 5, एंड थर्ड 3x = 9, एंड द फोर्थ x/7 = 2। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है एकदम सिंपल फॉर्मेट में। इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो आपने ऑलरेडी स्कूल सेक्शन में देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में सम सॉल्व करते समय आते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे हमको ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो 3 है ये क्या है, पॉजिटिव है। इस 3 को अगर मैं राइट हैंड साइड में लूंगा तो क्या हो जाएगा, कभी भी पॉजिटिव है यहाँ पे तो वहां पे इस तरफ जाएगा तो इसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ऐसा ध्यान में रखना कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये क्या होगा, वैल्यू को चेंज करेगा। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव थिंग होती तो राइट हैंड साइड में निगेटिव होती है, कोई चीज निगेटिव होती तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। समटाइम्स राइट हैंड साइड में होता है, उनको लेफ्ट हैंड साइड में भी लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो जरूरी नहीं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है। तो यहाँ पे x +3 उधर जाएगा तो x3 क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हमें क्या मिलेगा, x = 5 - 3, और 5 - 3 क्या होता है, यस 2। अभी x - 3 = 5, तो x = निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, तो 5 + 3, तो 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। अब देखिए समटाइम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ -5 + 3 दिया हुआ होता है,
तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैथ्स बेसिक पार्ट 1 एंड मैथ्स बेसिक पार्ट 2, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे कवर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में तो डिवाइड हो जाता है, एक्स इक्वल टू 9/3, सो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू। अब ये 7 क्या है यहाँ पे डिवीजन में, तो डिवीजन क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे, x इक्वल टू 7 इंटू 2, मतलब इसके पहले लिखो बाद में लिखो चलेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या 14। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल से क्वेश्चन हो गए, जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें ये चैप्टर को करने के लिए ये बेसिक 4 क्वेश्चंस तो आने चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट्स इट, बाकी करने का मेथड तो सेम ही होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगा जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। अरे भगवान, सो यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। सपोज ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1 हमें बोल देते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। थोड़ी देर बाद होता रंजना भी उठ जाएगी 5 बजे तक। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनको कैसे सॉल्व करना देखिए। अब इसका सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दिख रहा है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है सर, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। पहली बात तो ये फॉर्म में दिखना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल मैथ्स में 4 टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को। कौन सा सर, पहला जो होता है वो साइमल्टेनियस मेथड होता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। पहला जो मेथड होता है वो साइमल्टेनियस होता है। सेकेंड मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड होता है सॉल्व करने का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। एंड द लास्ट वन जो मेथड होता है, फोर्थ वन, दिस इज कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल। तो 4 तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं ना, क्लास 10 में आपको साइमल्टेनियस है, ग्राफिकल मेथड और क्रैमर रूल है, तो ये अलग अलग साइज में, तो वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ये आपको 1.1 में है, 1.1 में आप सीखने वाले हो, या 1.2 में सीखो, और ये मेथड आपको 1.3 में सीखने मिलेगा। और आपको ये मेथड सीखना है तो कमेंट मेंशन करेंगे, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम ये क्वेश्चन को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ऑलरेडी दिख रहा है, तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो उसके बाद हमारा सेकंड जॉब क्या है कि जो वेरिएबल है, या तो x वेरिएबल हो या तो y वेरिएबल हो, तो उसके पहले के नंबर सेम होने चाहिए। तो देखिए x के भी नंबर 1 है, और यहाँ सेकंड में भी x का नंबर 1, मतलब सेम है। y के बिफोर भी नंबर सेम है, यहाँ पे क्या है निगेटिव है। तो आपको मालूम है कि 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 होता है। -2 + 2 होता तो भी क्या होता, 0 होता। मतलब अगर वेरिएबल सेम और साइन डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 0 मतलब 2 कैंसिल करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल करें तो 0 मिलेगा, मतलब ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़े एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो x + y = 6 है, और यहाँ पे x - y = 4 है। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए x + x ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और 6 + 4 10 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यस डिवाइड, तो 10/2। सो वैल्यू ऑफ x = क्या हो गया, 5। अभी यहाँ पे जो 5 मिला है, इसको हम लोग आइदर 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो, तो आपको यहाँ सेम मिलेगा। तो कभी जहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ पे कैलकुलेशन ईजी होते हैं, तो इसको 1 में पुट कर दो।
यहाँ पे लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 6, बट हमारे पास x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे जो x का प्लेस है इसकी जगह 5 लिखो, फिर उसके बाद क्या प्लस का साइन है, फिर y है और इक्वल टू 6। बहुत से बच्चों को सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स होती है, बट उसके लिए क्या करने का, देखिए x इक्वल टू जैसे 5 दिया, तो यहाँ पे मुझे x यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी इधर 5 लिखा, फिर बाद में प्लस का साइन है, फिर y फ्री। अब ये तो जी सर ये यहाँ पे जाएगा, सो y इक्वल टू ये पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं दिख रहा है मैं छोड़, वो क्या पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाए 6 माइनस ऑफ 5, और 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 5 आई है, एंड y की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो इसके आंसर्स क्या होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।